हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी जगह सब बेटर कर रहे होंगे। सो गाइस, अभी मैं रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। कार्ड्स को मैं शफ़ल कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैं सभी 12 साइन को ले रही हूँ और सभी 12 राशियों के लिए मैं करने जा रही हूँ रीडिंग। तो यहाँ पर मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी सुन सकते हैं इस रीडिंग को, और डाइवोर्सेस भी सुन सकते हैं। तो जो पार्ट आपको रेजोनेट करे उसको आप पिक करिए, बाकी को आप स्किप कर दीजिए फॉर अदर्स गाइस। सो जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा एक और चैनल है भी, टैरो वर्ल्ड 555 के नाम से, जो कि ऑलरेडी पहले से मैं उस पर रीडिंग कर रही हूँ। ये अभी न्यू चैनल है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग रीडिंग सुनना चाहते हैं, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको जा कर के भी फॉलो कर लीजिए, राइट। एंड तीसरा चैनल मैं बहुत जल्दी उस पर वर्क कर रही हूँ, मेरी टीम उस पर भी हमारी रीडिंग्स आपको मिलती रहेगी। इस तरीके से रहेगा कि मॉर्निंग में और आफ्टरनून में और नाइट में आपको एटलीस्ट दिन में 3 रीडिंग्स तो आपको मिले ही मिले, अलग अलग चैनल पर। तो गाइस, आप अपने पार्टनर को 3 बार याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और देखते हैं करंट एनर्जी उनकी क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, फीलिंग्स, थॉट्स आपको लेके, राइट। नेक्स्ट बड़ा एक्शन क्या है आपके पार्टनर का, हम ये भी देखेंगे आज की रीडिंग में। एंड जो भी ब्यूटीफुल एनर्जी है उसको प्लीज़ क्लेम करना कमेंट्स में जा कर के। दिस इज़ द ओनली वे। अगर आप लाइक करेंगे तो आप और मेरी एनर्जी आप रिसीव कर सकते हैं यहाँ से। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले मैं ये देखना, अरे कार्ड्स बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं आज। ओके, सबसे पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स है, क्या बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। लेट्स सी गाइस। ओके, हाईलाइट। ओके, जस्टिस। ओके, सो गाइस, इनफ है कार्ड। तो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और कार्ड निकालूंगी। आप लोगों को दिख रहा है ना, तो ये कार्ड आए हैं, इनको मैं क्लैरिफाई करने जा रही हूँ। आप लोगों को कार्ड तो ऐसे नहीं समझ में आएंगे, उसको मुझे ही समझाना पड़ेगा। सो गाइस, आप ध्यान से सुनिए जो भी मैं बोलने जा रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 बार आप अपने पार्टनर का नाम मन ही मन में ले लो। गाइस, मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आपकी, अगर मैं एनर्जी देखूँ यहाँ, तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आपने ना एक दीवार बना ली अपने पार्टनर के साथ, और मुझे आपकी तरफ से डिस्टेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है एज़ कंपैरेटिवली योर पार्टनर। इस पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ तो यहाँ ये दिख रहा है कि इसको रिग्रेट है कि मैंने इतना डिस्टेंस होने ही क्यों दिया। दूसरा, ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं ये पर्सन आपको लेके। कि इन्होंने ये रिश्ता इतना ख़राब ही क्यों होने दिया। मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये पर्सन ना बहुत अपसेट है, लॉनली भी है, कुछ बड़ा है जो प्लान कर रही है आपके लिए। आपको देख रही हूँ कि आपने इतनी दीवार लगा दी है कि आपने इसको बिल्कुल वॉक अवे दे दिया है। जो आपकी करंट की एनर्जी आई है, आप लोग इसको और ज़्यादा आप लोग एटीट्यूड दिखा रहे हो, इसको ईगो दिखा रहे हो। दैट्स रियली गुड कि आई एम हैप्पी कि मेरे कई व्यूअर्स ने यहाँ सेल्फ लव पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब उसका फलस्वरूप रिज़ल्ट ये आ रहा है कि इस पर्सन को ये चीज़ें, आपका एटीट्यूड, आपकी ईगो, एरोगेंस अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। नो डाउट आप इससे प्यार करते हैं, तभी आप ये रीडिंग सुनने आते हैं। बट यहाँ मैं देख रही हूँ कि
इसका ना आपका बदला हुआ चेहरा, ये रूप बर्दाश्त से बाहर हो रहा है सारा कुछ। हालांकि इस पर्सन का जो हार्ट चक्र है काफ़ी वीक है, और यहाँ मुझे हीलिंग की बहुत ज़रूरत लग रही है कि इसको नीड है हीलिंग की। और थर्ड आई चक्रा भी इसका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो भी है इसको नहीं हो पा रहा था। पास्ट में ये एनर्जीज़ है इसकी, और ये अब कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को संभाल दूँ। ये पर्सन डेफिनेटली कोशिश करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अलग अलग स्टेट से हों, अलग कास्ट के मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अलग गांव से दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कुछ है आप लोगों में कि डिफरेंसेस है। ये पर्सन मुझे लगता है कि आजकल ना आइसोलेट मोड में जा चुके हैं, और ये अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। इसको आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा फील हो रही है। सॉरी। तो मुझे यहाँ पर ये पर्सन नो कांटेक्ट में आने के बाद ना नॉट हैप्पी वाली फीलिंग्स नज़र आ रही है इस पर्सन की। डिस्टेंस हो सकता है अलग अलग, आप लोग 2 स्टेट से भी हो सकते हैं। अब इसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन आपसे कैसे अपोलोजाइज़ करे, क्योंकि इसकी देखो ईगो तो आड़े आ रही है। अब इसको पता है कि गलती इसी ने की है, तो भाई देखो ईगो को तो साइड रखना पड़ेगा, इसको अपना घमंड भी साइड रखना पड़ेगा, राइट। एक्चुअली जो आपने इसको फुल टू इग्नोरेंस किया ना, उस वजह से ना ये ना चीज़ों को ना लाइक समझ से बाहर है इसकी, कि लाइक इतना कैसे कोई बदल सकता है एंड ऑल। स्टॉक करता है आपको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आपकी सारी हरकतों को, और इसको पता है आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है आपने ना इसके लिए बहुत किया है। इसको ना इसने आपको अपनी प्रॉपर्टी समझ के ना आपको बहुत ज़्यादा टेकिंग फॉर ग्रांटेड कर लिया। ठीक है मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जैसे भी करूँ, बट ऐसे होता नहीं है ना। कोई भी लड़का हो लड़की हो, अगर आप किसी को भी टेकिंग फॉर ग्रांटेड लोगे तो उसको नहीं अच्छा लगेगा, और अगर आपने किया है तो उसको पता होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ऐसा वो फिर इंसान नहीं है, कि अगर इतना करने के बाद भी अगर उसका बिहेवियर ऐसा है, वो खुद से नहीं आता या फिर अपनी दुनिया में लॉस्ट रहता है, तो वो ऐसा इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं यही देख रही हूँ अब ये पर्सन ना जगल कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, और इसको पता है कि आपका अपना एक सक्सेस हो रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, नेम है, फेम है, आप ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें ना स्टॉक कर रही है आपको लगातार। जिस तरीके से इसने किया, आपने उसका वाइस वर्सा डबल करके दिखा दिया है। तो इसकी तो इसको उम्मीद ही नहीं थी कि आप इसकी लाइफ में इसको ऐसा झटका दे दोगे। एंड वन थिंग श्योर कि पास्ट में जो कुछ आप लोगों के बीच में हुआ ना, इसको बहुत ज़्यादा फील है कि आपके साथ ये जस्टिस नहीं कर पाया। आप में से कई लोग इसको बोलते होंगे शायद कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये जस्टिस है, ये जस्टिस है। तो इसके मन में है मैंने जस्टिस नहीं किया, तो मैं इसकी साइड नहीं बात कर पाया, मैंने एक ही साइड, एक ही पहलू को मैंने तवज्जो दिया, इम्पोर्टेंस दी। नाउ दिस पर्सन नॉट हैप्पी विद द थर्ड पार्टी ऑल्सो। क्योंकि ना मुझे यहाँ दिखता है यहाँ थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, नॉट टू मच, और यहाँ वो आपको काफ़ी मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत आशा है, उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि आपके पास आएंगे, सब चीज़ ठीक होगी। बट कैसे ठीक होगी, कब होगी, क्योंकि ये ना आपने जो इनको गिव अवे कर दिया ना, उससे ना ये बहुत कन्फ्यूज़न में भी हो रहे हैं। अच्छा ही है, क्योंकि अगर आप इनको लल्लो चप्पो करोगे आप इनके बटरिंग करोगे, आगे पीछे भागोगे, वो हमारे में बोलते हैं ना लल्लो चप्पो करना, तो ये आपने करना बंद कर दिया, वो सब करना भी नहीं है। कन्फ्यूज़ड है ये पर्सन कि आपका ऐसा बदला हुआ रूप इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लाइक ही इज़ हैंगमैन के कार्ड आ रहा है, ही इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड। होने दो इसको कन्फ्यूज्ड,
इसने आपको बहुत टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया है, अब इसका वक्त आ गया, कर्मा देवता की लाठी पड़ती है ना, तो ऐसे ही होता है। इसको पता है इसने आपकी लाइफ को ना पूरा तबाह करा, अंधकार लेके आ गया आपकी लाइफ के अंदर। आपने जब इसको छोड़ा तो ये खुद से अपने सराउंडिंग से लड़ाई करता हुआ दिखाई दे रहा था कि क्या करूँ। ये पर्सन ना बहुत स्लो है, बट ही इज़ वेरी एक्सट्रीमली रोमांटिक, यू नो, ऑब्सेस्ड है आपके लिए, आपकी ब्यूटी से, आपको फिज़िकली चाहते हैं कि मुझे लग रहा है कि लाइक आप लोग जब भी मिलोगे तो ये आपको नहीं छोड़ेंगे इन द सेंस लाइक फिज़िकल, यू नो, मुझे यहाँ इंटीमेसी बहुत दिखाई दे रही है। और लाइक वेन एवर ही विल कम, अब ये आपकी लाइफ में एक रोशनी बन के आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, बदले में आपने इनके लिए बहुत किया है, बहुत कुछ किया है, और इसका रियलाइजेशन यूनिवर्स चिल्ला चिल्ला के इनको बता भी रहा है। पास्ट में इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, अब आप इनका दिल तोड़ रहे हैं, तो ये सारी एनर्जी निकल के आ रही है। बट इनको ऐसा लगता था दैट ही डोंट लव यू एज ही इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके ऊपर, बट अब इन्हें लग रहा है मैं गलत था, क्योंकि कुछ तो अट्रैक्शन है जो आपकी तरफ खींच रहा है इनको। हो सकता है आप लोग इनको बहुत विजुअलाइज करते हो, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भेजते हो और आपकी एनर्जी इन तक पहुंच चुकी है। वो कहते हैं ना, नारियल होता है अंदर से बहुत नरम, बाहर से बहुत कठोर होता है उसका शेल, तो ये वैसे ही है, इनकी लाइफ में ऐसा ही है, जो कि मतलब ये बहुत ज़िद्दी भी है और अपनी ज़िद मनाने के लिए दूसरों का दिल दुखा सकते हैं, इस तरह का इंसान है ये। शायद यही आपकी लाइफ में आए होंगे, इन्होंने अप्रोच किया होगा, बहुत कस्में, वादे, कमिटमेंट्स दिए होंगे, लेकिन आप लोगों को आज की डेट में ये है कि यार ये ऐसा कैसे कर सकता है। बस एक बार, कईयों को तो ऐसा है व्यूअर्स को, बस एक बार हत्थे चढ़ जाए, इससे तो हम बदला लेंगे, भले ही मैं इसकी लाइफ में अब तो रहूँगी नहीं, लेकिन इसको छोड़ूंगी नहीं, एक बार तो मुझे बदला लेना है। तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है कि बस एक बार मिल जाए, बस इसको मैंने छोड़ना नहीं है। बट मैं आपको बता रही हूँ, इसकी ना कोई परेशानी रही थी जिस वजह से इसको पास्ट में आपको ऐसा करना पड़ा। आपका ये वेल विशर है, आप बहुत कुछ मानता है, आपका कभी बुरा नहीं करेगा ये पर्सन, एक बात तो यहाँ दिख रही है। एंड वन थिंग मेक श्योर कि आप भी इसके लिए, मैं आपको बता दूं, अच्छे ही हैं, वो ऊपर से गुस्सा है, आप इसको मिस करते हो, यहाँ रीडिंग देखने आते हो, इसके लिए एक मन में एक सेक्शन बना लिया है, और इसको भी अब लगता है कि फ़ील होता है इसको कुछ ना सोलमेट टाइप कि नहीं, आप ही इसकी सोलमेट हो। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप जब ये आएंगे ना, इनकी एनर्जी दिख रही है, इक्वली कुछ ट्रीट करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया, आपको एज अ विश फुलफिलमेंट तो देखते ही हैं, चाहते थे कि आपकी हर इच्छा को पूरा करें, लेकिन वो सब दे नहीं पाए। और एक चीज़ और है कि लाइक यहाँ स्ट्रिक्टली मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो कुछ आपने किया है ना, वो इस पर्सन को पता है, आपने बहुत कुछ किया। शायद ही दुनिया में कोई होगा जो इस पर्सन को इतना होल्ड करेगा या सपोर्ट करेगा, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। इसको है, इसकी ना अवेकनिंग शुरू हो गई है, यू नो, एक जजमेंट कॉल चल रही है, यूनिवर्स ने इसको चिल्ला चिल्ला के बोला है संभल जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, मतलब ना, एक कहते हैं ना, चांस नहीं मिलने वाला इसको, दोबारा चांस नहीं मिलेगा इसको। जितना आपको हर्ट किया, अब इसका भी हर्ट, यू नो, हार्ट ब्रोकन हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, और आई थिंक ये डिज़र्व करता है। रिकन्सिलेशन का टाइम मुझे यहाँ दिख रहा है, ये खुद आएगा चल के आपके पास, और आप सेल्फ लव करो, अपना ध्यान दो, आप ग्लो करो, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग दैट this person is going to take a big action, I mean in a positive sense for you, बड़ा एक्शन लेने जा रहा है ये, और आपकी और अपने रिलेशनशिप को लेके अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना, जब वक्त ख़राब होता है ना, तो सच बताऊँ, आप सामने वाला जितना मर्जी उसको अच्छा मिल जाए, उसको कदर नहीं होती है। आपने इसके लिए किया, इसको कदर नहीं हुई, आपने इसकी केयर की, आप इसके वेल विशर थे, ये भी वेल विशर है, लेकिन इसने उतना नहीं दिया रिश्ते में जितना इसको करना चाहिए था।
अब ये भुगत रहा है। गॉड ने बोला इसको ठीक है, तुम लायक ही नहीं हो, तुमको इतना अच्छा चीज़ मैंने दी। क्योंकि हम सब क्या है, लाइक वी ऑल आर क्रिएचर ऑफ नेचर ना, भगवान ने ही तो हमें बनाया। तो भगवान ने इसको इसके कर्मों के हिसाब से अच्छी चीज़ दी, इसको कदर नहीं हुई, भगवान ने भी क्या किया, इसको अपनी इसकी कहते हैं ना एक इसको दिखा दिया कि व्हाट यू आर एक्चुअली। जब आपसे दूर हुआ है तो इसके चारों खाने चित हो गए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको रियलाइजेशन हो रहा है, मिस कर रहा है, बेहद मिस करता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज दिस पर्सन एक्चुअली लव्स यू एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू विद अ स्ट्रॉन्ग डिसीज़न। मुझे यहाँ आते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ बड़ा डिसीज़न लेंगे। आपकी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि इसने अपने फ़ोन में रखी हुई है, जो कि आज भी ये देखते हैं और आपको बेहद मिस करते हैं, बेहद। और ऑब्सेसिव तो है, पॉजेसिव है। अब इसको लग रहा है कि मैंने विद नो सॉलिड रीज़न मुंह फुला रखा है बेवजह, तो इसको नज़रिया जो है ना ये बदला हुआ दिख रहा है। इम्पल्सिव डिसीज़न भी लिए हैं इस पर्सन ने पास्ट में, और मैं यहाँ देख रही हूँ कि भगवान से हाथ जोड़कर ये आपको मांग रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। और यहाँ मैं उन लोगों को बता दूँ, आप लोग जो मैनिफेस्ट करते थे न्यू मून, फुल मून में, तो दिस इज़ लाइक द टाइम जब आप लोगों की फेवर में सब चीज़ें जा रही है। तो तैयार हो जाइए, भर भर के प्यार मिलने वाला है आप लोगों को गाइस, ठीक है। अब इसको यही लग रहा है कि मैं कैसे भी जाऊँ उससे बात करूँ, क्योंकि भाई उसने तो मेरे को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है, और ये इग्नोरेंस है ना, इससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। भाई डिज़र्व करता है, आपने तो बहुत इसके पीछे पीछे भागे, आपने 100% दिया, भाई इसने तो आपको अपनी जागीर समझ के आपको तो कुछ समझा ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई रिश्तों में। प्रॉमिसेस किए थे, वादे किए, और कमिटमेंट्स किए थे, साथ रहना, और हैबिट हो गई थी। कई जो है मैरिड लोग हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो उनका भी यही था कि हम अपनी फैमिलीज डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट तुम मेरा साथ दियो, मुझे मेरे साथ रहियो, हम एक मोर देन फ्रेंड्स रहेंगे, बात करेंगे आपस में। तो एक एडिक्शन दे के ऑब्सेस्ड हो गए सब लोग, मेरे व्यूअर्स भी ऑब्सेस्ड हो गए, एडिक्टेड हो गए। तो ये करके छोड़ देना इज़ आई थिंक समथिंग विच ही इज़ रियलाइजिंग कि यस मैंने गलत किया है इसके साथ, क्योंकि आपने इसको गेट आउट करा अपनी लाइफ से और आपने आगे बढ़े, लाइफ में ध्यान दिया, तो नाउ ही इज़ रियलाइजिंग। सो गाइज़, ये तो रीडिंग है, दैट्स ऑल, लाइक जो कि करंट मैं देख पा रही हूँ। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा आप लोगों का बिल्कुल इग्नोरेंस, और ये आपकी तरफ आ रहे हैं, बड़ा मेजर डिसीज़न ले रहे हैं। सो गाइज़, मैं देखूँगी कि यूनिवर्स कार्ड मैंने निकाले थे मेरे दूसरे चैनल के लिए, मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ। ओके, एंजल गाइडेंस देख लेते हैं गाइस कि एंजल गाइडेंस क्या है। मैं यहाँ पर एंजल कार्ड्स निकाल रही हूँ। एंजल गाइडेंस क्या है इस रिश्ते को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स को बताइए कि क्या आप गाइड करेंगे। टेक एक्शन। ओके, हो सकता है जैसे कि रीडिंग अभी आई है, ये पर्सन आपकी तरफ आते नज़र आ रहे हैं और कुछ एक्शन लेंगे। देखिए घोड़े पे बैठे हैं और सवार हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं एंजल्स। तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि ये कुछ बड़ा डिसीज़न लेंगे, देयर इज़ समथिंग बेटर। देखिए एंजल्स हैं यहाँ पर, फ्लावर्स हैं इनके हाथ में, और ये आपको गाइड कर रहे हैं कि कुछ तो बेटर होने वाला है आपके साथ। एंड यकीन मानिए, अगर आप दिल से सुन रहे हैं ना रीडिंग को, प्लीज़ क्लेम कीजिए कमेंट्स में जाके, कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। ये बात के लिए तो मैं श्योरिटी दे रही हूँ। और ऐसे ही नहीं कार्ड्स आ रहे हैं, नो का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपके अगर मन में चल रहा है कुछ नेगेटिव, तो उसका आंसर है नो। तो नेगेटिविटी को आपको दूर करना है। और देखिए वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली थी, नो नीड टू वरी। देखिए नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि दोनों हाथ देखिए ओपन करके आपको बताया जा रहा है, फायर है यहाँ पर, बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस का कार्ड आया है यहाँ पर, तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी वो भी ख़त्म हो गई। एंड लुक फॉर अ साइन, एंड इन द नियर फ्यूचर ये सब चीज़ें हील होती नज़र आ रही है। देखिए आपके सामने कार्ड। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द टुडे रीडिंग। आई होप सो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो।
यहाँ सभी 12 साइन के लिए मैंने रीडिंग करी है। अगर आपको पर्टिकुलर अपने लिए कुछ पूछना है अपने पार्टनर के लिए, ऊपर दिए नंबर पर आप बुकिंग करा सकते हैं। नंबर मेरे मैनेजर के पास रहता है, तो आप जो है वहाँ पर कोऑर्डिनेट करके टाइम ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और एग्जैक्ट जान सकते हैं कि आपके और आपके पार्टनर का रिकन्सिलेशन और लाइक रीयूनियन कब होगा, क्या वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या ये रिश्ता सोलमेट है या फिर कार्मिक सोलमेट है, ट्विन फ्लेम में क्या है, वो आप पूरा डिटेल पैकेज ले सकते हैं। मैं रिचुअल्स भी करती हूँ एंड आई डू एक्टिवेट क्रिस्टल्स ऑल्सो, जैसे कि मैंने पहन रखे हैं लव रिलेशनशिप को लेकर के। ये रोज़ क्वार्ट्स होता है, ये मैंने पायराइट पहनी है अबंडेंस के लिए और मनी अट्रैक्शन के लिए। तो ये अलग अलग पर्पज़ के लिए हैं, लाइक ब्लैक टूरमलिन है फॉर द नेगेटिविटीज़ रिमूवल। तो गाइज़ एज़ पर द रिक्वायरमेंट मैं इनको भी एक्टिवेट करके देती हूँ। किसी को भी रिक्वायरमेंट हो, आप स्क्रीन पे जो नंबर दे रखा है 9654279951 पर जाके आप टीम से बात कर सकते हैं। और ये ब्यूटीफुल जो एनर्जी आई है इसको प्लीज़ क्लेम करें, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। और मेरा दूसरा चैनल का लिंक भी दे रखा है टैरो वर्ल्ड 555, उसको जाके सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम मिस मी, टेक केयर, सी यू सून, वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।